देखिए, गठबंधन में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये दोनों ही गठबंधन, बहन जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि दोनों ही गठबंधन गरीब विरोधी, जातिवादी मानसिकता के सांप्रदायिक तत्वों का एलिमेंट है। ये तो उन्होंने बहुत क्लियर ही कहा है, या बिल्कुल सही है कि जो इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए अलायंस हो, दोनों का कैरेक्टर आप देखेंगे तो कैरेक्टर सिमिलर है। कैरेक्टर में कोई अंतर नहीं है। दोनों के कार्यप्रणाली आप देख लीजिए, इनके शासन चलाने की, नहीं तो काफ़ी लंबे से जो है ये लोग भी जो है सत्ता में रहे। तो लोग क्या वाकई में ठीक कहते हैं कि एक सांपनाथ एक नागनाथ? बिल्कुल बिल्कुल, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अब तो तीसरा एक विकल्प हमारे सामने और भी खड़ा हो गया, जो आम आदमी पार्टी के रूप में है। कहते हैं हरिघास का सांप है वो। हरिघास का तो वामपंथ विचारधारा हरिघास का सांप है। और बिल्कुल इन तीनों से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे आंदोलन को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। लेकिन सर, बहन जी पर आरोप, हमेशा आप पिछलग्गू बन के अपनी राजनीति को खत्म नहीं कर सकते। बहन जी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम में अभी तक आरोप लग रहे हैं। सर, मैं कह रहा हूँ, राजनीति जब स्वतंत्र रूप से आप राजनीति इस देश में करेंगे तो आप पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही लगेंगे। जब किसी के पीछे आप पिछलग्गू नहीं बनेंगे, अपनी सत्ता की बात करेंगे, मान्यवर साहब के सपनों का भारत बनाना चाहेंगे, तो मान्यवर साहब पे भी ये आरोप लगाते रहे लोग कि वो CIA के एजेंट हैं। लेकिन क्या हुआ, मान्यवर साहब जो सही थे वो सही थे, आगे बढ़े। आज हमारा मूवमेंट की रफ्तार कम है, कल फिर बढ़ेगी। ये भी आरोप लग रहे हैं कि बहन जी अपने भतीजों को ले आई हैं, परिवारवाद को बढ़ा रही हैं राजनीति में। परिवारवाद, ये हमारी बहुजन विचारधारा का जो व्यक्ति होता है उस पर परिवारवाद का आप आरोप नहीं लगा सकते। उनके यहाँ परिवारवाद का कॉन्सेप्ट अलग है, जिसकी कोई वैचारिकी नहीं है। वहाँ परिवारवाद का कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ लगातार जो है बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए आकाश आनंद जी हैं, और लगातार बहन जी की ट्रेनिंग में वो चल रहे हैं। एक मूवमेंट का आदमी, जैसे बहन जी को मान्यवर साहब ने तराशा, वैसे ही जो है आकाश आनंद को बहन जी तराश रही हैं। और एक दिन का उपजा हुआ कोई ये लीडर नहीं है। करीब हम लोग देख रहे हैं कि अभी 5 साल के करीब तो हो गया, वो धीरे धीरे जो है मूवमेंट को सीख रहा है। ये कह रहे हैं कि भारत को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, दलितों को बचाना है, राजनीति को बचाना है, तो इंडिया गठबंधन में साथ आना होगा बहन जी को, तभी जो मनुवादी सरकार को हटाया जा सकता है देश से। मनुवादी शासन को हटाने के लिए दूसरे मनुवादी विचारधारा को स्थापित कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? इस बहुजन समाज को क्या मिलेगा? ऐसे ही कभी बीजेपी कांग्रेस करते रह गए हम लोग। राजस्थान मध्य प्रदेश में एक सरकार जाती है, फिर कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, लेकिन हमारी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। आप एग्जाम्पल देखिए, 70 साल में कांग्रेस आई, फिर उसके बाद बीजेपी आई, लेकिन हमारा मान्यवर साहब का एक किताब पढ़िएगा कि आज़ादी के 70 साल भी बहुजन समाज बेसहारा क्यों। तो इनकी जो राजनीति है और राजनीति करने का तरीका है, वो कभी बहुजन समाज के हित में नहीं होता है। डॉक्टर लोहिया हुए, चाहे कर्पूरी ठाकुर साहब हुए, ये लोग भी सत्ता परिवर्तन की ही लड़ाई लड़ते थे। कभी व्यवस्था परिवर्तन की इस देश में लड़ाई नहीं लड़ी उन लोगों ने। और आज उन्हीं के जो फॉलोअर्स हैं वो भी सत्ता परिवर्तन ही करना चाहते हैं, केवल वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। जो हमारा आंदोलन है, बहन जी का आंदोलन है, अम्बेडकर बाबा साहब का आंदोलन है, वो व्यवस्था परिवर्तन के साथ जो है सत्ता हमारा केवल एक माध्यम होगा। लेकिन सर, बहन जी की नजर सब पर हैं। अखबारों में भी लोग कह रहे हैं कि बहन जी ना इधर जा रही है ना उधर जा रही हैं। आखिर बहन जी करना क्या चाहती है? किसी भी गठबंधन में नहीं जा रही हैं। चंद्रशेखर जी को सीखना है तो बहन जी के आंदोलन और बहन जी के सानिध्य में आंदोलन सीख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं तो मनुवादी तो चंद्रशेखर जैसे लोगों को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं। वो जानते हैं कि 40 साल का एक्सपीरियंस एक नेता, जिसका पूरा जीवन जो है इस समाज के उत्थान में लग गया, उसको दरकिनार करके चंद्रशेखर जी को या हमारे जैसे लीडर को, या जो अभी एक संगठन भी, एक घर भी नहीं चलाने लायक है, उसको जो है आगे मीडिया के थ्रू जो हाईलाइट करके दिखा दो, ताकि इस मूवमेंट को डिरेल किया जा सके। यही इनकी रणनीति है और कुछ नहीं है। BSP जो है बहुजन समाज बनाने की राजनीति करती है, और बहुजन समाज ये बनेगा महात्मा बुद्ध के विचारों पे, जिस आंदोलन को आज हम अम्बेडकरी आंदोलन कहते हैं। और अम्बेडकरवाद की लड़ाई इस निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है कि वो ब्राह्मणवाद से सीधे टक्कर लेने के बिल्कुल करीब है। अब इसमें जो समाजवादी का जो ग्रुप बना है, इंडिया अलायंस बना है, वो ब्राह्मणवाद को शील्ड की तरफ जो है हमेशा सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई हमेशा दो तरफा हो जाती है। लेकिन सर, अखिलेश जी की भी तो कुर्सी धोई गई थी जब उतर गए थे सीट से। मैं वहीं बता रहा हूँ, कुर्सी धोई जाती है, ब्राह्मणवाद हमको उसी नज़रिए से देखता है। लेकिन कवच जब बनना होता है, ढाल बनना होता है, तो जाने अनजाने में
ये समाजवादी सामंतवादी जो विचारधारा के लोग हैं हमेशा उसकी ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। इनको शायद इस बात का क्लैरिटी नहीं है, या ये कहें कि वैचारिक रूप से ये इतने समृद्ध नहीं हैं, या कल्चरली इतने समृद्ध, या कल्चरल लड़ाई ये नहीं लड़ पाते हैं। केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता हस्तांतरण के चक्कर में इतने स्वार्थ में बिजी हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी लड़ाई किस। लोग कह रहे हैं कि बहन जी के कैडर कैंप खत्म हो गए हैं, मिशन नहीं चल रहा है बीएसपी में, जिस वजह से वोट बैंक घटता जा रहा है। सर, वोट बैंक घटना और कैडर कैंप न होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और हमारे जितने भी राज्य हैं उस राज्य में प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, 4 प्रभारी होते हैं, और हर स्टेट के ज़िलों में हर महीने मीटिंग लगती है। वो कैडर नहीं तो क्या है, उसकी रफ्तार कम हो सकती है, इस बात को हम मान सकते हैं, लेकिन सर, ये भी हो गया इस बात को नहीं मानते। ये भी सर आरोप लगते हैं कि बहन जी सिर्फ ट्वीट करती हैं, क्या ट्वीट से राजनीति हो जाएगी? वो राहुल गांधी धान लगा रहे हैं, वो ट्रक में घूम रहे हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस में उसकी जो नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद कोई इस ग्राउंड पे काम नहीं किया है, कोई ग्राउंड पे काम नहीं किया। इतने दिन उसकी फसल केवल काटती रही कांग्रेस। आज एकदम रोड के मास्टर जब बन गए हैं, जैसे राजीव गांधी को मान्यवर ने रोड का मास्टर बनाया, जब रोड का मास्टर बन गया और आज राहुल गांधी को कुछ नहीं मिल रहा है तो पागल बन के घूम रहे हैं। भारत यात्रा करी उन्होंने सर, भारत यात्रा की आकाश आनंद की भारत यात्रा को क्यों नहीं मीडिया दिखाती है? आकाश आनंद जी चेन्नई में 8,000 लोगों की जो है 8,000 लोगों की बिहार में भी गए थे, बिहार में गए, चेन्नई में गए, राजस्थान में गए, मध्य प्रदेश में गए, तमिलनाडु में गए, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं वो तो। हरियाणा में जा रहे हैं। राहुल गांधी क्या मतलब किसी किसान के घर में पैदा हो गए? आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो क्या राहुल गांधी करते हैं चंद्रशेखर आजाद से? वो गरीब के बेटे हैं। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अलग है, हमारे बहुजन आंदोलन की राजनीति अलग है। जो बहुजन लोग हैं वो कहते हैं कि बहन जी बुजुर्ग हो गई हैं, इसलिए उनको घर बैठ जाना चाहिए। चंद्रशेखर आ गए हैं, पूरे तो नए युवा हैं राजनीति में, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। युवा हैं तो बिना संगठन के और बिना पार्टी के ऑर्गेनाइज अंडर वन लीडरशिप, अंडर वन प्रोग्राम, अंडर वन नेशनल पार्टी आप कैसे मूवमेंट को दिशा दे लेंगे? अभी उनको राजनीति में पैर जमाने हैं तो कम से कम 40 साल 30 साल जो है वो अपने इस देश में जो है अपनी स्वतंत्र राजनीति करें। लोग कहते हैं कि युवाओं के नेता है चंद्रशेखर। युवाओं के नेता तो चंद्रशेखर 5,000 वोट पाते हैं गोरखपुर में। अब बीएसपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता जो है 17,000 वोट पा जाता है उनके सामने। किस युवा के नेता हैं आप बताइए ना? लेकिन लोग कहते हैं कि हमारा नेता युवा नेता चंद्रशेखर। ऐसा है कि बरगला के युवाओं को हिंसात्मक तरीके से हिंसा की आग में ढकेल देना ये आंदोलन नहीं होता है। ये मीडिया में सुर्खियां बटोरी जा सकती है, इससे आंदोलन और इससे समाज नहीं चलता है। लेकिन बसपा को कितना डेंट लगा पाएंगे चंद्रशेखर? कुछ डेंट नहीं लगा पाएंगे। चंद्रशेखर जिस दिन अपने दम पे विधायक भी बन जाएंगे उस दिन हम समझेंगे कि कुछ डेंट लगा लेंगे। बीएसपी का एक कार्यकर्ता जो होता है ना, समर्पित कार्यकर्ता, वो चंद्रशेखर से ज़्यादा समझदार और चंद्रशेखर से ज़्यादा जो है ना ज़्यादा आंदोलन को गति दे सकता है। लेकिन वो बहन जी के दिशा निर्देशों में चलता है, वो पार्टी के गाइडलाइंस में चलता है। लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद में बहन जी गठबंधन में आ जाएंगी, या तो एनडीए में या इंडिया में। भाई लोग भविष्यवाणी बता दें, हम तो ब्राह्मणवादी ताकतों के सहारे नहीं है, न उनकी भाषा शैली में विश्वास करते हैं। चुनाव के बाद क्या बनेंगे समीकरण वो देखा जाएगा, वो बहन जी डिसाइड करेंगे क्या होगा। अभी तो संविधान बदला जा रहा है सर देश में, ऐसा कहा जाता है। सर संविधान में क्या बदला जा रहा है? हम लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि संविधान में क्या बदला जा रहा है? मनुवादी ताकतें क्या बदलना चाहती हैं, इस बात को समझिए आप। कह रहे नया संविधान लाने की जरूरत है, देवराय ने बोल दिया है। जो उनको डर किस बात का है सर? संविधान में आर्टिकल 326 जो है जिसमें वोट का अधिकार दिया गया है, सबसे ज़्यादा उनको खतरा है। दूसरा थ्रेट यह है कि संविधान जिसने बनाया है उसमें बाबा साहब का नाम जुड़ा हुआ है, और केवल देश नहीं पढ़ता है हमारा, पूरा विश्व पढ़ता है इस संविधान को, और वो जानता है कि इस संविधान के साथ बाबा साहब का नाम जुड़ा हुआ है। जब वो बाबा संविधान को पढ़ता है तो बाबा साहब को पढ़ता है, और जब बाबा साहब को पढ़ता है तो बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी लिखा है। बाबा साहब ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज़ डन विद द अनटचेबल्स वो भी लिखा है। बाबा साहब ने हु
हु द शूद्रा ये भी लिखा है, तो पूरा इतिहास भारत का पढ़ता है। लेकिन सर इसलिए मनुवादियों को इस बात से दिक्कत है कि भारत का संविधान बदलना चाहिए, लेकिन क्या बदलना है वो इस बात को नहीं बता रहे हैं। 1949 से लेकर के 2023 आ गया है, बीजेपी और संघ वाले आदमी बाबा साहब से और संविधान से जो है क्यों मतलब विरोध में क्यों रहते हैं, हमेशा बदलने की बात करते हैं 1949 से लेकर 2023 तक। विरोध में तो वो नहीं है, विरोध में तो वो नहीं है। जितना उन्होंने हमारे बाबा साहब को लेके अभी काम किया है रिसेंट ईयर्स में, हमारे लोगों को बाबा साहब के नाम पे इकट्ठा किया है, वो यही चाहता है कि इनको इकट्ठा करके सॉफ्ट कॉर्नर बना के इन्हीं के सहारे संविधान बदला जाए। जैसे बना दिया अर्जुन राम मेघवाल को ना, वो वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए कमेटी का वो बना दिया हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय को। तो दलित के सहारे ही बदला जाना है, तो ये चेहरा तो अपने नहीं आएंगे डायरेक्ट। तो इस साजिश को समझिए कि हमको और आपको बुलाया जाता है किस लिए, क्योंकि आपके समाज के अगेंस्ट कुछ हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो दलितों की क्या स्थिति होगी उसमें? दलितों की स्थिति सर, दलितों के लिए उनका जो कोर एजेंडा है, उस कोर एजेंडे से वो तनिक भी इधर उधर टसमस नहीं हो रहे हैं। मनुस्मृति इस देश में लागू करना उनका कोर एजेंडा है। उसमें दलित को कितना स्पेस मिलेगा, बहुजन को कितना स्पेस मिलेगा, ये सर्वविदित है। उनका एजेंडा कभी रहा कि इस देश से जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। अगर उनका एजेंडा होता कि इस देश से जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जातियाँ उन्होंने बनाई है और उनकी जिम्मेदारी है जातियों को ख़त्म करने की, लेकिन जातियों को ख़त्म करने के लिए कभी उनका एजेंडा नहीं है। वो मनुस्मृति को लागू करके जाति व्यवस्था को हूबहू ऐसे लागू करना चाहते हैं। जाति व्यवस्था डेंगू और मलेरिया से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, मानते हैं नहीं इस बात को? तो पहले दवाई तो है सर, डेंगू मलेरिया की तो दवाई है ना, आदमी ठीक हो जाता है ना। इसकी कौन सी दवाई है? जो बनाया है सदियों से बनाए रखने की परंपरा जारी रखना चाहता है, क्योंकि उस कास्ट सिस्टम का बेनिफिशियरी है। कास्ट सिस्टम में हम नीचे आते हैं, हम हमेशा विक्टिम हैं उसके। लेकिन बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया पहले, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर स्टालिन आ गए हैं, उसके बाद में प्रियांक जो खड़गे हैं वो भी इसके साथ आ गए हैं। वो इनके क्या वोट नहीं चाहिए इनको, लोगों के जो इस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उस सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं? आबादी बहुजनों की इस देश में 85% है और हिंदू धर्म से इस 85% का आज तक कभी जो है उद्धार नहीं हुआ। कुछ लोग भुलावे में रहें, वो अच्छी बात है, भुलावे में रहें, लेकिन उनका एजेंडा कभी हिंदू धर्म के 85% पॉपुलेशन के उद्धार की बात नहीं रही। आप हर स्टेट का बजट देख लीजिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जहाँ जिसकी सरकार हो, आप बजट एलोकेशन देख लो, बजट का 10% हिस्सा भी आपके समाज के उत्थान के लिए नहीं मिलता है। जो संस्थानों में शोषण हो रहा है जाति के आधार पर, ये कैसे रुकेगा? ये दिल्ली में आप हैं और यहाँ भी शोषण नहीं रुक रहे हैं, संस्थानिक के मौतें हो रही हैं या फिर जो है और शोषण हो रहा है, डिमोशन हो रहा है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, स्टूडेंट्स का। शोषण सर एक मानसिक बीमारी है, जिसके अंदर मानसिकता जिसकी उसी विचारधारा से ट्रेंड है, मनुस्मृति जिसका ग्रंथ है, मनुवाद जिसकी विचारधारा है, वो शोषण की प्रवृत्ति हमेशा रखेगा। वो इसके दिमाग में बैठी हुई है। वो अब हमसे ज़मीन पे नहीं लड़ पाता है, वो अब इंस्टीट्यूशन में हमसे लड़ता है और वो खाना पीना सब साथ खाता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कास्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो आज कास्ट यहाँ परसिस्ट कर रही है दिमाग में। इसकी दवा क्या है सर? इसकी दवा यही है कि जब तक आप अपनी सत्ता बना के, जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक ये मानसिकता चेंज होने वाली नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये सदैव होता है। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी केंद्र में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में उठा के देख लीजिए, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में ये बने हुए हैं और सत्ता हमेशा इनको प्रोटेक्ट करती है, हमेशा इनको प्रोटेक्ट करती है। और प्रोटेक्ट करने का नतीजा ये होता है कि ये और लोगों को तो बिल्कुल दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सत्ता एक बार बदले, केंद्र की सत्ता बदले, उस पर कोई अपना दलित बहुजन वैचारिकी का आदमी आए, अम्बेडकर विचारधारा का आदमी आए, तभी मानसिकता बदल सकती है।